अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मीर हमजाबाद, द क्रिएटर ऑफ द चैनल लॉन्च मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.20 जो हमने कंटिन्यू रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम वो कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट मेथड हमने किया था एलिमिनेशन मेथड, वो थोड़ा टफ है। दिस इज़ वेरी इजी मेथड। हमें बस हमने ये देखना है कि दो इक्वेशन में से हमारे पास कौन से वेरिएबल की क्या कहते हैं कोफिशिएंट 1 है। अगर हम उस कोफिशिएंट वैल्यू अगर x की 1 है तो वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल देंगे। अगर वहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है तो हम वहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं कि हमें इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू निकालनी है और दूसरी में पुट करनी है। तो बेहतर ये है कि हम उस x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें जहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा 1। यानी इस केस में इन दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू कहाँ निकलेगी? पहले दूसरी इक्वेशन में से। तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल के हम वहाँ पे दोबारा उसमें पुट करेंगे। तो हम हियर वी गो, वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। सो हम यूजुअल के मुताबिक इक्वेशन दोबारा लिखेंगे। 2x + 2y = 5, ये पहली इक्वेशन। x - 2y = 3, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमने सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम टू तो हम क्या करेंगे कि x की इधर ही वैल्यू निकालनी है, तो x इधर ही रहेगा। ये 2y इधर माइनस का, 3 के पास जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई 3। कैसे x की वैल्यू निकली? यहाँ से -2y उधर जाके क्या हो गया? +2y हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि इस x की वैल्यू फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम सेकंड में करेंगे तो ये वाली वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो 3 आएगा, यानी करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा हमारे पास क्या कहते हैं, क्योंकि हमने इधर से x की वैल्यू निकाल लिया ना। तो जब दोबारा हम इधर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हम फर्स्ट वैल्यू में पुट करेंगे। तो पुटिंग जो वैल्यू आई है x की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कहाँ पे पुट करेंगे? हम 1 में। x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? 1 में। तो ये देखिए आप 2 ऐसे ही x की जगह हमने ये पूरा एक्सप्रेशन हमने इधर पुट करनी है। 3 + 2y आगे +2y = 5। तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2y ऐसे ही ओके हो गया। 2y ऐसे ही, ये 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 4 2y हो जाएंगे 6y। 5 - 6, 6y = 5 - 6। तो 5 में से 6 निकालें तो -1 आ जाएगा। 5 में से 6 निकालें तो क्या निकलेगा? -1 आएगा। तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो y की वैल्यू आई है, आप इधर 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 तीनों में कहीं भी आप पुट कर सकते हो। तो बेहतर यही है कि जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है वहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो हम आई है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो x ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, -1/6 ऐसे ही। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ±(-1/3)। अब 3 × 3 = 9, 9 में से 1 निकाले 8। तो x की वैल्यू 8/3 और y की वैल्यू क्या आई? -1/6। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया? तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया? 8/3 - 1/6। 8/3 - 1/6। क्या हमारा ये आंसर ठीक है? हम इधर ये कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं रफ वर्क में। x की वैल्यू क्या आई? 83 - 2, y की वैल्यू आई -16। ओके हो गया। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और माइनस माइनस प्लस, तो नीचे भी 3 और 3 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 और 1 9,
तो 3, तो ये इक्वेशन किसके बराबर थी? 3 के। तो हमारे पास आंसर दोनों साइड्स क्या आ गई? बराबर आ गई। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप x और y की वैल्यू निकालें। और हम दोबारा मैं मेथड समझा देता हूँ। किसी भी एक इक्वेशन में से हमने x की y की वैल्यू निकालनी है। बेहतर वही होगी कि उस इक्वेशन से निकालें जहाँ पे हमारे पास जिस इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू या y का कोफिशिएंट्स क्या हो? 1 हो। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाल दी है। फिर दोबारा 1 में पुट की, वहाँ से मेरे पास हमेशा जो आपने वैल्यू निकाली होगी उसके ऑपोजिट वैल्यू आएगी। x निकाला तो y की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू दोबारा उधर x की वैल्यू निकाली हुई मैं पुट की, तो हमारे पास दोनों के आंसर्स आ गए। सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा आसान है। तो इस क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो है 2 मैं आपको लिख के बताता हूँ जी। मैंने ये पार्ट 2 लिखा है। 5 जो है 5x + 2y = 15 - 2x + y = 4। तो मैंने ये सोल्यूशन और यूजुअल के मुताबिक ये इक्वेशन दोबारा लिखी और उनका नाम 1 और 2 लिख लिया, सपोज किया। अब इधर भी देखें तो इधर y और x के कोफिशिएंट्स 5 और 2 हैं रिस्पेक्टिवली, 2 और 5 है रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट है -2 और 1 रिस्पेक्टिवली। तो इजी मेथड क्या है कि हम यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि y की कोफिशिएंट इधर क्या है? 1। तो फ्रॉम 2 y इधर ही रहेगा, ये 2x इधर माइनस का, 4 के पास जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। अब ये थर्ड इक्वेशन हम कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट में। किसकी जगह पुट करेंगे? y की जगह। तो इस y की जगह क्या आ जाएगा? 2x + 4। Here we go, we will continue next step। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम क्या करेंगे? ये 5 ऐसे ही, x भी ऐसे ही, +2 y की जगह क्या आ जाएगा? ये पूरी एक्सप्रेशन 2x + 4 = 15। तो 5x + 2 to the 4, 2 4 the 8, तो 5 और 4x 9x, ये 8 उधर 15 के पास जाके माइनस का, तो 15 में से 8 निकालें 7, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड का। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट x की वैल्यू जो 7/9 है, कहाँ पुट कर रहे हैं? इन इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर 3। तो y ऐसे ही, 2 ऐसे ही, इस x की जगह क्या आ जाएगा? 7 9 + 4, 2 7 9 और +4। तो ये कटिंग नहीं हो सकती, तो हम इसको हल करेंगे। 2 7 द 14, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14/9 + 4, तो 9 4 द 36, 36 में 14 जमा करें तो 50। कितना आ जाएगा? 50। तो इतना भी आंसर ठीक है, वरना अगर इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है तो 9 5 द 45, तो ये भी आंसर ठीक है। ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? आप देख लें बुक के पीछे क्या आंसर है इसके। तो 7 9 बनेगा और 50/9 बनेगा। Here we go। सेकंड स्टेप भी हमारा, सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। तो कोई से भी आपको समझ ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो पार्ट मैं अब 5 और 6 करवाऊंगा जी। मैंने पार्ट 5 भी लिख दिया। पार्ट जो 3 और 4 है वो सेम है। अब पार्ट 5 में देखें, ये भी सेम है पार्ट 2 की तरह, बट इसमें देखें आप देखेंगे बाकी पार्ट्स में कि x के नीचे x की रकम है, y के नीचे y की रकम है, लेकिन इस पार्ट 5 में x के नीचे y है और y के नीचे x है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, बस आपको हल करना आना चाहिए। तो इसमें भी आप देख लें कि y का कोफिशिएंट इधर 1 है, तो यानी सेकंड इक्वेशन से ही y की वैल्यू निकलेगी। तो ये मैंने यूजुअल के मुताबिक दोबारा ये इक्वेशंस लिखी। पार्ट 1 इक्वेशन 1 और 2 इसको सपोज किया और यहाँ से y की वैल्यू निकाली, तो y इधर ही रहेगा, -5x -5 के पास जाके +5x हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 3 आ गई। अब इस 3 की इक्वेशन को मैं 1 में पुट करूँगा। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2 ऐसे ही, x ऐसे ही, -4 ऐसे ही, इस y की जगह ये पूरी एक्सप्रेशन आएगी 5x - 5 = -10।
तो 2x ऐसे ही माइनस 4 5 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, ठीक हो गया, माइनस 10। तो 2x में से 20x निकालें 18x, और ये 20 10 के पास माइनस 10 के पास जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 20 और 10 30, तो माइनस 18 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये 6 का टेबल पढ़ ले, 6 5 ज़ा 30 और 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ से x की वैल्यू निकली, वो आप 30 क्वेश्चन में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5 3 इन इक्वेशन 3। तो क्या होगा, y ऐसे ही 5 ऐसे ही, x की जगह आ जाएगा 5 3 माइनस 5। तो ये भी कटिंग नहीं होती, 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15, 15 में से 25 निकाले 10। तो सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, 5 3 और 10 3। तो पार्ट 5 पार्ट 6 में अब लिख के आपको बताता हूँ, कहीं से आपको समझ ना आए तो पूछ लें प्लीज़ जी। पार्ट 6 में मैंने लिख दिया है, जो वह नहायत ईजी है। x प्लस 8y इक्वल्स टू 15, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसमें आप देखिए x का ऊपर भी कोफिशिएंट 1 है, नीचे भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो आप ऊपर से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, नीचे भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इधर 0 है ना, तो 0 मतलब इधर ये यहाँ से वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी है। तो दूसरी से निकल रही है सारी, जितने भी पार्ट किए हैं दूसरी क्वेश्चन से x या y की वैल्यू निकल रही है। तो यहाँ से भी देखिए आप, मुझे चाहिए y की वैल्यू, तो ये माइनस वाई 0 के पास जाके प्लस वाई, 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करें तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो y आ जाएगा 3x के बराबर। अब ये y की वैल्यू जो 3x आई है हम पहली में पुट करने लगे हैं। तो x ऐसे ही 8 ऐसे ही, इस y की जगह आ जाएगा 3x, 3 8 3 ज़ा 24, और 24 और 1 25। तो 25 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 5 का टेबल पढ़ लें, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। ये वैल्यू अब दोबारा इधर वैल्यू पुट होगी। पुट x इज इक्वल टू 3 5 इन 3। तो y ऐसे ही 3 ऐसे ही, इस x की जगह आ जाएगा 3 5। तो 3 3 ज़ा 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9/5। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया 3 5 9 5। ओके हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो लेट आने की वजह ये है कि ये आपके सामने ही वजह है, तो मैं इसका वेट कर रहा था कि जल्दी से ये आए। मैंने स्टैंड लिया है और क्या कहते हैं ये बोर्ड लिया है, तो सारी मेहनत आपके लिए है। आप लाइक्स और इसको समझा करें जो भी मैं समझा रहा हूँ, और अपने फ्रेंड्स और जो भी 8 क्लास में 6 7 क्लास में हैं उनको भी बताएं। शुक्रिया। अगर आपको कोई भी समझ स्टेप ही ना आए तो वो कमेंट में पार्ट नंबर ड्यूरेशन आप सेंड कर दें प्लीज़। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।